आइए जी बेटा, चैप्टर को कंप्लीशन की तरफ लेके चलते हैं। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। सुनो मेरी बात बेटा, मैंने कितनी बार बताया है, हमारे पूरे कोर्स में दो चैप्टर्स लेंदी हैं। लिसन टू मी अटेंटिवली देन रिप्लाई। हमारे सीएस में दो चैप्टर्स लेंदी हैं। चैप्टर 1 जिसमें तीन चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, डिमांड सप्लाई मार्केट, और चैप्टर 4। बाकी चैप्टर्स आपने पढ़े तो है क्यों शालवी बेटा? चैप्टर 2 हमने पढ़ा, नेशनल इनकम 3-4 क्लासेस, क्यों बजट 2-3 क्लासेस, रिप्लाई ऑल ऑफ यू, सोना बेटा ठीक कह रहा हूं? 2 नेशनल इनकम 3 क्लास में, वाइंड अप 3 बजट। लेकिन चैप्टर 1 क्योंकि उसमें तीन चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, डिमांड सप्लाई मार्केट, लेंदी। और निधि बेटा ये जो हम कर रहे हैं चैप्टर 4 लेंदी है। आज 5th ये 6th क्लास है, आज वाइंड अप हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है जी। फिर 5, 6, 7, 8 लेंदी नहीं है। चलिए जी, तो पहले टेस्ट फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सचिन सर ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एनबीएफसी। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बताया था कि पारस ये बैंक नहीं होते, ये फाइनेंस कंपनीज होती हैं। फाइनेंस कंपनी है, मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम गोल्ड लोन, जी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, ये वो है बेटा इन द चैट बॉक्स। ओके, और ये भी बताया था इंडिया में 10 तरह की एनबीएफसी होती है, 10 टाइप्स की एनबीएफसी होती है। अब हमारे कोर्स में उन 10 के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है, करते बेटा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के 10 टाइप में से फर्स्ट टाइप स्टार्ट। ध्यान, व्हाइट बोर्ड पे लर्निंग, नोटिंग नहीं जी। अदनान, पहली होती है बेटा एसेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एएफसी बोलते हैं। एएफसी एसेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी एक ही बात है। अब ये एएफसी किसको लोन देती है? पहला, ये लोन देती है फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स खरीदने के लिए आपने मैंने खरीदना है, मानसी बेटा, व्हीकल्स, व्हीकल्स, जनरेटर्स, अदर इंडस्ट्रियल मशीन्स। याद करेंगे, व्हीकल, जनरेटर, इंडस्ट्रियल मशीन खरीदनी है अदनान जी, तो लोन देता है एसेट फाइनेंस कंपनी। सुनिए, अगर आप और मैं, पहली बात, ये कंज्यूमर को तो लोन देते नहीं, क्यों भाई? मानसी बेटा बताया था, ये जो हम एनबीएफसी पढ़ रहे हैं 10 टाइप, ये कंज्यूमर को लोन नहीं देते, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं। ओके, तो अगर सुमित की इंडस्ट्री है, यहां पे आ जाओ, किसके लिए? व्हीकल, जनरेटर, इंडस्ट्रियल मशीन, लोन देंगे ये। लैंड नहीं, लैंड नहीं, रॉ मटेरियल नहीं, सिर्फ फिक्स एसेट्स एक्सक्लूडिंग लैंड। बताता हूं पारस जी, अगर कुछ याद हो अकाउंट्स वाला, वेट, अकाउंट्स वाला कुछ याद हो, जो फिक्स एसेट्स होती है दो प्रकार की होती है। लिसन टू मी, फिक्स एसेट्स दो तरह की होती है, मूवेबल, इमूवेबल। सारे बच्चे इन द चैट बॉक्स अगर समझ आ रहा है तो, नहीं तो चुप। फिक्स एसेट्स दो तरह की होती है, मूवेबल, इमूवेबल। तो ये जो लैंड इमूवेबल, लैंड इमूवेबल, उसके अलावा सब निधि बेटा मूवेबल। मशीन, टूल, इक्विपमेंट, प्लांट, प्लांट को डिसमेंटल करो। क्यों निधि बेटा? इतना बड़ा प्लांट है, उसके अलग अलग पार्ट्स करो, डिसमेंटल करो, ले जाओ कहीं और असेंबल कर लो, तो वो तो मूवेबल हुआ। तो कहने का ये कंक्लूजन निकला, ये सारी
फिक्स एसेट्स के लोन देता है लैंड को छोड़ के, सारी फिक्स एसेट्स के लोन देता है सिर्फ मूवेबल को छोड़ के, इमूवेबल इमूवेबल को छोड़ के मूवेबल के लिए लोन देता है। याद कर, व्हीकल, जनरेटर, व्हीकल, मूवेबल, इंडस्ट्री के लिए अदनान मेरी घर की कार नहीं, मशीन, जनरेटर, AFC पहला याद हो गया। अमंग द 10 नो नोटिंग, ठीक है सर। असेट फाइनेंस कंपनी, फिक्स असेट लोन, लैंड को छोड़ के मूवेबल के लिए। चलिए सर आगे बताइए। मानसी बेटा दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी IC। सर असेट स्मॉल साइज के हो, लार्ज साइज के हो, कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके शाल भी, छोटी असेट्स हो बड़ी असेट्स हो, बस इंडस्ट्री की होनी चाहिए, ठीक है सर। शालवी ने कार खरीदी, नहीं मिलेगा। शालवी ने कार खरीदी ऑफिस के लिए, आ जा। मैंने घर के लिए सुनना, मैंने घर के लिए खरीदी वॉशिंग मशीन, रेजिडेंशियल, और मेरी लॉन्ड्री है, कमर्शियल। मिल गया जवाब। रिप्लाई स्लो है, डांटना पड़ता है। ये नया बच्चा हमारे भसीन साहब वो भी जवाब देंगे इन द चैट बॉक्स। घर के लिए वॉशिंग मशीन नहीं, घर के लिए सीविंग मशीन नहीं, घर के लिए AC नहीं। मानसी ने AC खरीदा ऑफिस के लिए, मानसी ने वॉशिंग मशीन खरीदी ऑफिस के लिए, लॉन्ड्री है। कार ऑफिस के लिए, लोन मिलेगा AFC, ठीक है सर, याद हो गया। आगे बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट कंपनी IC ये लोन देती है किसके लिए? एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। जी मानसी पुत्र अनम्यूट जल्दी, मानसी पुत्र अनम्यूट। एक्विजिशन टेक ओवर ऑफ शेयर्स, एक्विजिशन, एक्विजिशन सॉरी, एक्विजिशन टेक ओवर सिक्योरिटी शेयर। मानसी बेटा आ गया? यस सर। जी पुत्र एक बात बता सोच के, अगर मैं किसी कंपनी में मेजर शेयर खरीद रहा हूं तो वो टेक ओवर कंपनी नहीं हुआ? यस सर। अगर सचिन सर किसी और कंपनी में मेजर शेयर खरीद रहे हैं 30, 40, 50, 80%, तो वो टेक ओवर ऑफ कंपनी नहीं हुआ? यस सर। जैसे अभी रिलायंस ने खरीदा, रिलायंस ने खरीदा netmed.com, टाटा ने खरीदा 1mg। मानसी देखता हो बेटा, तो अब टाटा की एड आनी शुरू हो गई है, टाटा 1mg.com। देखा बाहर आउटडोर पे टीवी में एड नहीं देखी? मानसी पुत्र हाँ जी सर। है ना बेटा, देखा ना? हाँ जी हाँ जी। तो वो क्या है, अगर हम लोग किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, उसका कंट्रोल चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सचिन सर के पास पैसे नहीं है, तो IC लोन देगा। Got it? इनडायरेक्टली कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी कंपनी में शेयर खरीदो, मालिक बनो, कंट्रोल ले लो, पैसे नहीं है IC के पास चले जाओ। Got it? ओके सर। ठीक है जी। चलिए जी, तो सचिन सर ने 10 में से 2 लर्न करवाने की कोशिश, अभी तो भूलूंगा मैं, पता है देखो। पहला AFC, असेट फाइनेंस कंपनी, लोन देती है लैंड को छोड़ के, सब फिक्स असेट्स, लैंड को छोड़ के सारे फिक्स असेट्स। ओके, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल नहीं। दूसरा, अगर हम लोग किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, तो लोन देगी IC, ठीक है सर। 2 हो गई, 10 में से आगे बढ़ो। सुन बेटा, थर्ड लोन कंपनी LC, लोन कंपनी LC। सर इनमें कोलेटरल क्यों नहीं बेटा? सुमित, बिना कोलेटरल के गिरवी के कौन लोन देगा? सुमित जी बड़ी ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरी कंपनी सेक्रेटरी। अगर बिना गिरवी के लोन मिलना शुरू हो जाए तो तू और मैं विजय माल्या पार्ट 2 नहीं बन जाएंगे? कुछ रखो मत, 20,000 करोड़ का लोन लो, 50,000 करोड़ का लोन, इंडिया बाय बाय। पकड़ के दिखाओ बार को, कौन पकड़ के दिखाएगा जी?
बल्ले बल्ले, पकड़ो हमारे को जी। तो लोन कंपनी ये लोन देती है एएफसी के अलावा, अदर देन एएफसी। निधि बेटा सुनना, मतलब इनडायरेक्टली क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। एएफसी देता है मूवेबल फिक्स एसेट्स को, ये इमूवेबल लैंड, राइट। शिवांग इन द चैट बॉक्स, सोनम सुमित अलग अलग नाम डालूं क्यों भाई? एएफसी अभी तो बताया, मूवेबल बिल्डिंग, ओ सॉरी मूवेबल जनरेटर व्हीकल, तो उसके अलावा क्या हुआ? इमूवेबल, दैट इज लैंड बिल्डिंग के लोन देता है लोन कंपनी। जो केस एएफसी मना कर देंगे, हमारे अंडर नहीं आता, एएफसी के अंडर नहीं आता, उसको लोन देगा लोन कंपनी। तो वो देती है मूवेबल, ये इमूवेबल लैंड बिल्डिंग। ओके, याद हो गई 3 अमंग द 10। आप नहीं बोलेंगे, सचिन सर बोलेंगे। पहला, कंप्यूटर ऑन। हम 10 टाइप कर रहे हैं, किसके? एनबीएफसी के, फाइनेंस कंपनीज। चुप। पहला सचिन सर ने याद करवाया, एएफसी लोन देता है मूवेबल फिक्स एसेट्स। ओके। सेकंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी, शालवी ने सुमित ने किसी कंपनी में पैसा लगाना है शेयर खरीदने के लिए, तो लोन देगी लोन कंपनी। नेक्स्ट, इमूवेबल लैंड बिल्डिंग के लोन देगी लोन कंपनी। ठीक है सर, चलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, आईएफसी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। आराम से शालवी बेटा, अटेंटिव शालवी पुत्र। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें 3-4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस ज्यादा है। जी सर बताओ, आईएफसी से लोन किसको मिलता है? पहला, जिनकी 75% मिनिमम एसेट्स, 75% मिनिमम एसेट्स होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। बताता हूं, 75 मिनिमम एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। कम से कम कैपिटल होनी चाहिए उनके पास 200 करोड़। ए रेटिंग होनी चाहिए कम से कम। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क, कैपिटल टू रिस्क वेटेड, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो 15%। कंडीशन 1 2 3 4। अब एक एक करके समझाता हूं अदनान। अगर ये 4 कंडीशन पूरी होती हैं तभी लोन मिलता है। आईएफसी एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी, लोन नहीं मिलेगा। ठीक है सर, याद कराइए। पहला, 75% एसेट्स लोन से हो। ओके, 70%। बताता हूं, एक मिनट। चेस्टा अनम्यूट, चेस्टा जल्दी आ बेटा, चेस्टा बेटा आ गया, चेस्टा बेटा जी। लाउड एंड क्लियर, यस सर, क्लियर। थोड़ा तेज बोलियो, उम्र हो गई मेरे को, कम सुनाई देता है। चेस्टा बेटा एक बात बता, जिस बंदे पे लोन का बर्डन होता है, ब्याज का बर्डन होता है, वो ढंग से काम करता होगा। यस सर। ठीक कह रहा हूं? सुनो चेस्टा, मेरे को मेरे पापा ने पैसा दिया, सचिन रख ले। एक मैंने बैंक से पैसा लिया, तो किस केस में मैं अटेंटिवली काम करूंगा? पापा वाला लोन या बैंक वाला लोन? बैंक। चेस्टा मुझे पता है, पापा पैसा मांगे ना मांगे, मेरा अपने तो पैसा है, मैं ब्याज दूं ना दूं। लेकिन बैंक
का अगर मैंने लोन ले रखा है, मेरे ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन है, रीपेमेंट का बर्डन है, मैं ज्यादा अटेंटिवली काम करूंगा। Yes, इसका sir. पुत्र इसलिए 70% उसका लोन होना चाहिए। सपोज उसका सेटअप 1000 करोड़ का है, सेटअप 2000 करोड़ का है, जो भी उसका सेटअप है, 75% लोन पे होना चाहिए, 25% हम दे देंगे। समझ गई? 75 ऑलरेडी लोन चल रहा है, बर्डन है, ढंग से काम कर रहा है, 25 कम है, हम दे देते हैं। पहला क्लियर? Yes, sir. दूसरा, कम से कम 200 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। तीसरा, ए रेटिंग। ये अदनान तो नहीं था, देखो मैंने बताया था हमारे इंडिया में रेटिंग होती है AAA, AA, BBB, BB, B, C, D। याद है? भूल गए सारे शैतान प्लीज। बताया था भाई, भसीन साहब तो नए हैं, बताया नहीं था? AAA, AA, BBB, B, C, D। तो कम से कम होनी चाहिए AAA, वेल एंड गुड, AA, A से नीचे लोन नहीं मिलेगा। रेटिंग किस बेसिस पे होती है सुमित भाई? रेटिंग किस बेसिस पे होती है? जो मैंने एजेंसी के नाम बताए थे, मरियल लिंच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ICRA, आके देखते हैं आपके पास पैसा कितना है, स्टाफ कितना है, रिस्क कितना है, मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, रिस्क, इन सब के बेसिस पे वो देते हैं। ओके, ये नहीं कि आप रोज नहा के आते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, रोज डीओ लगाते हैं, तो सुमित को AAA की रेटिंग दे दो। हम लोग तो फाइनेंशियल देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे। पैसा कितना है, रिस्क कितना है, डिसिप्लिन, बैटेड तो नहीं हो रहा, इन सब के बेस पे काम क्या करते हो, रिस्की, नॉन रिस्की, मॉडरेट रिस्क, इन सब को देखते हुए रेटिंग दी जाती है। ओके सर, 75% ऑलरेडी लोन हो ताकि ढंग से काम करे, मिनिमम 200 करोड़ की कैपिटल, ए रेटिंग, AAA, AA, ए से नीचे वाले को लोन नहीं मिलता, कैपिटल एडुकेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो 15%। कहने का यह मतलब है कि पारस भाई, जो उसकी टोटल इनकम आती है, सिर्फ 15% रिस्क, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो। सपोज मैं 1 करोड़ पे कमाता हूं, तो टोटल इनकम का सिर्फ 15% रिस्की, 85% कम रिस्की, नो रिस्की। ओके, तो अगर ये 4 कंडीशन पूरी होती है तभी लोन देता है IFC। सुनूंगा जल्दी से, याद करेंगे। 75%, 200 करोड़ नहीं, 300 करोड़ कैपिटल, ए रेटिंग, 15% रिस्क, 85% गारंटी इनकम। 4 बातें हैं, लोन लेने आ जाओ। एक भी नहीं है, हम लोन नहीं दे रहे। लिखना नहीं है, सचिन सर लर्न करवाते हैं इकोनॉमिक्स, याद हो गया। ठीक है सर, सुनिए सर, रुक जा, एक और करवा दूं, 5 हो देंगी, सुनूंगा, फिर 5, फिर 5, 2 8 में खत्म हो जाएगी। ओके सर, शुरू हो रही है। 5th, सुन बेटा, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, SICIC। अब ये लोन किसको देता है? पहला, 90% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, 90% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, प्रेफरेंस में, डेट में। 90% पैसा इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, और 10% अदर सोर्सेस। बताता हूं, 90% का मतलब है कि
मेजर रोल शेयर होल्डर के पास है, आपकी मर्जी नहीं चल सकती। जल्दी बोलो। ओके, 90% पैसा इक्विटी के पास, प्रेफरेंस के पास। जल्दी करो, नए बच्चे शुरू हो गए रिप्लाई देने, पुराने बच्चे गंदे बच्चे हो गए। 90% इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट। कहने का यह मतलब है कि 90% कंट्रोल शेयर होल्डर के पास है। सचिन सर के पास सिर्फ 10% है। सचिन सर की मर्जी कम चलती है, शेयर होल्डर की ज्यादा चलती है। ओके सर, पहला। दूसरा, इसमें भी 60 इक्विटी, 30 प्रेफरेंस। 90 में भी निधि बेटा 60 इक्विटी का होना चाहिए, 30। एक मिनट जाओ, सिंपल करके लिखता हूं, एक मिनट जी सर, लिखो सिंपल करके। 60% पैसा इक्विटी का, 30% पैसा प्रेफरेंस, डेट। 10 जहां से मर्जी ले लो, पापा से लो, मम्मी से लो, फ्रेंड से लो। इस रेशो में अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, लोन लेने आ जाओ, नहीं तो साइड में जाओ। पहला कंडीशन नंबर 2, वो शेयर ट्रेडिंग ना करते हो। वो कंपनियां जो लोन लेने आ रही हैं ट्रेडिंग ना करती हो। सुनो क्यों मानसी, क्यों मना कर रखा है? मानसी दिमाग लगा। मानसी, मैंने बैंक से लोन लिया, अगर मैं ट्रेडर हूं, मैंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ पे, मार्केट में लगाया, आज ही 20 लाख कमा लिए, 1 करोड़ 20 लाख कमा लिए, बैंक को इंटरेस्ट दिया 20,000 पे, बाकी मेरे पैसे मेरे जेब में। ये तो स्पेकुलेशन हुआ। अगर बैंक से लोन मिलना शुरू हो जाए, हर बंदा बैंक से पैसा ले, शेयर मार्केट में लगाए, कमाए, बैंक को वापस, कोई बंदा कोई काम धंधा करेगा नहीं। और बोलो बेटा, गलत कह रहा हूं? अगर लोन मिलना शुरू हो जाए शेयर मार्केट के लिए, सुमित, सबसे पहले मैं यही करूंगा। मैं औरों की बात क्या करूं, मैं ये करूंगा। थोड़ी सी नॉलेज रखता हूं, 50 करोड़ रुपए लूंगा सुमित, 50 करोड़ रुपए लूंगा, टचवुड 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट दूंगा, बाकी सचिन सर के जेब में। क्या टीचिंग करें, क्या कोई कार कूर बनाए, छोड़ो यार, इससे अच्छा और क्या होगा। ट्रेडर को लोन नहीं देते, असेट कम से कम 100 करोड़ अबव, और जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, क्या करेंगे? पब्लिक डिपॉजिट पे प्रकाश डालता हूं, ये कंडीशन पूरी होंगी तो चेस्टर लोन मिलेगा कोर कंपनी से, नहीं तो मैं नहीं। पहला 60% ऐसा इक्विटी, ओके, 30% प्रेफरेंस, डेट, 10% अदर। ट्रेडर नाउ कोई भी काम करे, हमारी कार कंपनी है, बाइक कंपनी है, शोरूम है, कोचिंग सेंटर है, आ जाओ, हम लोग ट्रेडर हैं, उधर जाओ। ट्रेडर को नहीं देते। 100 करोड़ कम से कम आपकी कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट लेती हो, बताता हूं। चेस्टा अनम्यूट जल्दी, चेस्टा हर चीज को जस्टिफाई करता हूं, चेस्टा जल्दी, चेस्टा पुत्र, Yes. पुत्र, जो भी पब्लिक डिपॉजिट लेता है, जैसे बैंक वाले पब्लिक डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस वाले पब्लिक से पैसा लेते हैं, उन पे सेबी, आरबीआई ऑडिट करवाता है। ओके, Yes, sir. पब्लिक डिपॉजिट बैंक वाले, पब्लिक डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाले, पब्लिक डिपॉजिट आते ही आरबीआई भी चेक करेगा, सेबी भी चेक करेगा। तो कहने का यह तात्पर्य हो गया, इन कंपनी के डूबने के चांस कम होते हैं। क्यों भी सोना बेटा? क्योंकि आरबीआई, देखो, टोटल 4 तरीके से ऑडिट हो गई। पहला, लोन देने से पहले ये ऑडिट करेगा, उस कंपनी का सीए, आरबीआई का सीए और सेबी का सीए, 4 प्रकार से ऑडिट नहीं हो गई। स्नेहा पुत्र, पारस भाई, एक तो इस कंपनी का सीए जो लोन दे रहा है, दूसरा मेरी कंपनी जो लोन मांग रही है, तीसरा आरबीआई, सेबी, 4 बार ऑडिट हो गई। अब कहां जाएगा करप्शन, गड़बड़? 4 सीए, हाँ बेटा समझ गए। चलिए, 60 इक्विटी, 30 प्रेफरेंस, 10 अदर, शेयर ट्रेडर ना,
और पब्लिक डिपॉजिट वाले विश्वसनीय होते हैं क्योंकि आरबीआई सेबी भी नजर रखता है, डूबने के चांस कम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कंडीशन पूरी होंगी तो लोन मिलेगा कोर कंपनी से, नहीं तो नहीं। टोटल 5 करवा दी सचिन सर ने एनबीएफसी। सचिन सर आप भूल गए, तुम्हारी बारी आ गई। रेडी रेडी, और तुम भूल गए, डांट लगाऊंगा। स्टार्ट। क्वालिटी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। सर लोन किस लिए मिलता है? शालवी इंडस्ट्रीज, शालवी बेटा इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन मेरा, जवाब आपका इन द चैट बॉक्स। कितने प्रकार की एनबीएफसी होती है इन इंडिया? जल्दी। सचिन सर ने क्वेश्चन पुट कर दिया, जवाब नहीं आया शैतानों का। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कंपनी, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम बोर्ड, 10 प्रकार की होती है इन इंडिया। इन इंडिया 5 करवा दी। अब मैं आपसे सुन रहा हूं, एएफसी की फुल फॉर्म, जल्दी जल्दी। एएफसी की फुल फॉर्म, असेट्स फाइनेंस कंपनी, एएफसी। ये एएफसी वाला जो लोन देता है फिक्स असेट्स, सुन के, मूवेबल इमूवेबल, जल्दी। फिक्स असेट्स तो पता है, मूवेबल इमूवेबल। रिप्लाई ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। मूवेबल फिक्स असेट्स। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एग्जांपल आप भी लिख दो, मैं भी लिख रहा हूं। व्हीकल्स, जनरेटर्स। एक तो फिक्स असेट्स हो, इंडस्ट्रीज के लिए हो, प्लांट, अदर इंडस्ट्रियल मशीन। थैंक यू बेटा, आप भी पास, मैं भी पास। सेकंड, शालवी बेटा, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये किसके लोन देती है? जल्दी। इन्वेस्टमेंट कंपनी आईसी किसके लोन देती है? लॉटरी खरीदने के लिए, लॉटरी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, दूसरी कंपनी पैसा लगाना। शाबाश। एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब टेक ओवर, किसका? सिक्योरिटीज का, शेयर्स इन अदर कंपनीज। शेयर खरीदोगे, मेजर शेयर, तो मालिक आप बन गए। स्क्रीनशॉट, जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट। टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन। रिप्लाई आ गया मेरे को डन का। ओके जी, चलिए। लोन कंपनी एलसी किसके लोन देती है? एलसी लोन कंपनी किसके लोन देती है? लोन कंपनी अदर देन एएफसी, ये देगा मूवेबल के लिए, और ये देगा इमूवेबल के लिए। इमूवेबल, लैंड बिल्डिंग, दो ही। थैंक यू।
आईएफसी की फुल फॉर्म, फोर्थ आईएफसी की फुल फॉर्म भूल गई चेस्टा, मानसी भूल गई, आईएफसी की फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। चार कंडीशन, पहली कंडीशन मिनिमम लोन कितना चल रहा ऑलरेडी, जल्दी, टोटल का मिनिमम लोन कितना चल रहा हो, 75%, 75% मिनिमम असेट्स लोन से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन 75% ऑलरेडी लोन चल रहा हो। सेकंड कंडीशन, कितना कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 300 करोड़ मिनिमम, थैंक यू, मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स 300 करोड़, 200 नहीं, 100 नहीं, 300 मिनिमम करोड़, मिनिमम रेटिंग ए, ट्रिपल ए, डबल ए नीचे को लोन नहीं देते, मिनिमम रेटिंग ए, CRAR कैपिटल एडिक्वेसी, CA कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो 15%, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो 15%। इसका मैंने मीनिंग बताया कि 15% रिस्क इनकम, 85% श्योर इनकम, पंद्रह परसेंट रिस्क इनकम, 85% श्योर इनकम होगी तो लोन देंगे। 75% लोन ऑलरेडी याद हो गया, 300 करोड़ कम से कम, ए रेटिंग, और 15% फ्लक्चुएटिंग इनकम, 85 पक्की इनकम, तो लोन यहां से मिलता है। स्क्रीनशॉट, जल्दी पुत्र, स्क्रीनशॉट, सुने बेटा, वसीम साहब टेकन, ओके जनाब, स्क्रीनशॉट टेकन। सिस्टमिकली important core, systemically important core investment company, ready, systemically important core investment company। जी, 60% पैसा किनका लगाओ, 60% पैसा किनका लगाओ, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी वाले पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में, पता है 11th 12th पढ़ा, अभी भी लॉ में पढ़ते हो लॉ में,
इक्विटी वाले पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेफरेंस वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, वोटिंग में, प्रेफरेंस वाले नहीं करते। ओके, 60% इक्विटी का पैसा, 30% प्रेफरेंस डेट का पैसा, 10% अदर पैसा। इस तरीके का होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। कंडीशन नंबर 1, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, किस बिजनेस में ना हो, जल्दी, किस बिजनेस में ना हो? डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, कम से कम कितनी असेट्स? पहले वाले की 300 करोड़ थी, इनकी 100 करोड़, मिनिमम 100 करोड़ नेट फंड। थैंक यू। और किससे पैसा लेते हो? आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से? जल्दी, किससे पैसा लेते हो? आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान? पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। क्योंकि, लिख देता हूं, याद आएगा, क्योंकि वहां पे आरबीआई भी ऑडिट करवाता है, सेबी भी ऑडिट करवाता है, तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा जल्दी। उमेश जी, स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा। स्क्रीनशॉट टेकन? यस सर। ओके, अब करते हैं रिमेनिंग 5। जी अदरान जी, 6, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये किसको लोन देते हैं? समझो जी, लो लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। दूसरा, रूपी और डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स of minimum 5 years maturity. Only infrastructure finance companies can sponsor infrastructure debt fund. आइए जी, पढ़ते हैं। ये 3 कंडीशन पूरी होंगी तभी लोन मिलेगा इससे। पहला, लॉन्ग टर्म, फिर याद करो कितनी बार बात हो चुकी है, 1 साल तक शॉर्ट टर्म, 1 से 5 मिड, 5 के ऊपर लॉन्ग टर्म, है ना बेटा? कितनी बार बात हो चुकी है, नए बच्चों को भी बता दिया। 1 साल तक का पीरियड शॉर्ट टर्म, 1 से 5 आज के ऊपर लॉन्ग टर्म। तो पहला 5 साल से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 को इंफ्रा बोलते हैं। 12th में इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर भी था, याद करो, बस ये बता दे था या नहीं था। 12th में इंडियन इकोनॉमी चैप्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर जी।
पांच को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बेटा एनर्जी, एनर्जी हो गया, याद है एनर्जी ये वाली एनर्जी नहीं, कोल पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम लाइट एनर्जी। ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, इन पांच को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। याद कर, एनर्जी, लाइट वाइट, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, इन पांच से रिलेटेड काम करते हो, लोन मिलेगा। ठीक है। दूसरा, रुपीज में मिलेगा, डॉलर मिलेगा, कम से कम 5 साल, राइट। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। रुपीज में चाहिए आजा, डॉलर में चाहिए आजा। अच्छा एक बात और, शालू बेटा सुनना, शालू बेटा डॉलर सिंगापुर का भी है, डॉलर कनाडा का भी है, डॉलर न्यूजीलैंड का भी है। अगर हम लोग सिर्फ डॉलर की बात करते हैं, यूएस डॉलर की बात हो रही है। ओके, डॉलर पता होगा आपको, डॉलर यूएस का है, डॉलर सिंगापुर का है, डॉलर कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है। अगर हम लोग सिर्फ डॉलर की बात कर रहे हो तो यूएस की बात हो रही है। ठीक है सर। पहला, इंफ्रा के लोन मिलता है। दूसरा, रुपीज में लेना है, डॉलर में लेना है, कम से कम 5 साल, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इंफ्रा वाली इंफ्रा को लोन देंगे, इंफ्रा वाले इंफ्रा को लोन देंगे। शालवी, शालवी सुन, शालवी दोबारा अनम्यूट कर जल्दी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शालवी बेटा अनम्यूट नाउ Yes, sir. जल्दी। पुत्र, जो भी हमने पढ़ी एएफसी, Yes, एएफसी sir. लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई इंडस्ट्रीज हो, Yes, sir. अभी जो 5 पढ़ी इंडस्ट्री, लोन मिल जाता है, लेकिन इंफ्रा वाला इंफ्रा को लोन देगा। Okay, ओके, sir. जैसे अगर कोई बोले कि हमें रोड बनानी है, रोड बनानी है, रोड तो ट्रांसपोर्ट में आया, Yes, sir. स्कूल कॉलेज एजुकेशन में आया, एयरटेल वाला जियो वाला कम्युनिकेशन में आया, Communication. Yes, sir. कम्युनिकेशन में आया, पेट्रोल पंप वाला, पेट्रोल पंप वाला एनर्जी में Energy. आया। जी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले 5 लोन नहीं दे सकते। जो भी 5 Okay, नाम ने sir. पढ़ा दिए, Yes, एएफसी, sir. इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट, वो लोन इंफ्रा को इंफ्रा ही लोन देगा। ठीक है बेटा, Okay, sir. Yes, ठीक है। sir. याद, अभी स्क्रीनशॉट नहीं, याद करते हैं। पहला, 5 काम को इंफ्रा बोलते हैं। दूसरा, रुपीज में चाहिए, डॉलर में चाहिए, 5 साल मिनिमम लोन। तीसरा, इंफ्रा कंपनी को इंफ्रा लोन देता है। पता क्यों? क्योंकि इंफ्रा को, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ बिजनेस के हैं, तो मुझे पता है कि आपका रिस्क क्या है। इंफ्रा को लोन रुपीज में, डॉलर में, 5 साल कम से कम, इंफ्रा को इंफ्रा ही लोन देता है। ये हो गई 6th स्क्रीनशॉट, जल्दी। 6th टाइप ऑफ एनबीएफसी, जल्दी से शैतानो। टेकन, स्पीड आपकी स्लो हो गई है। टेकन, ओके हिंदी बेटा। 7th टाइप ऑफ एनबीएफसी, सेवन टाइप ऑफ एन एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सब पार्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई। क्यों भाई, ये किसको लोन देता है? अटेंटिव, एनबीएफसी का सब पार्ट
MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जी, नॉट लेस देन 85% of its assets in qualifying assets. Qualifying assets क्या होता है बता रहा हूं, लोन टू रूरल हाउसहोल्ड जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए तक है, वन 1.6 अर्बन सेमी अर्बन, 50,000 का लोन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड 1 लाख रुपए का लोन, टोटल लोन 1 लाख एक्सीड नहीं हो सकता, मिनिमम 2 साल का लोन, 15,000 से मिनिमम रीपेमेंट करते हो, नो पेनल्टी, कोलैटरल नहीं रखते, रीपेमेंट कर सकते हो वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। देखिए बेटा पारा जी कितना अच्छा है ये। अब सुनो, अभी हम जो पढ़ रहे थे अदनान, वो बड़े बड़े को लोन दे रहा है। एक बार मन में तो आया होगा कि सर आप कह रहे हो रोड बनाना है, सोलर पैनल, तो छोटे छोटे अगर जो कोई इंडस्ट्रीज है गांव में शहर में, उन्हें कौन लोन देगा? आ गया MFI। रिप्लाई पे ध्यान दो, रिप्लाई पे ध्यान दो, रिप्लाई देते हो तभी सचिन सर चार्ज अप होते हैं, नहीं तो मैं भी स्लो हो जाता हूं। मन में आया होगा भाई जो तूने भाई अभी पढ़ा दी 6 टाटा बिरला रोड रेल, तो छोटा कोई बंदा है भाई शूज बना रहा है, मटके बना रहा है, क्या करेगा? यहां पे आइए जी, पहला नॉट लेस देन 85% ऑफ इट्स असेट्स क्वालिफाइंग असेट्स। इसका मतलब बेटा कि उसकी 85% असेट्स अपनी होनी चाहिए। क्वालिफाइंग असेट्स का मतलब है 85% असेट्स अपनी होनी चाहिए, गिरवी ऑलरेडी लोन ना चल रहा हो। आई बात समझ? क्वालिफाइंग पता लगे शालवी सब कुछ लोन पे है, हाँ MSME 85% उसके असेट्स डेट फ्री होने चाहिए। गांव के बंदे को लोन गिरवी नहीं मांगते, गिरवी नहीं मांगते, ठीक है। गांव के बंदे को लोन देते हैं जिनकी 1 लाख रुपए तक इनकम हो, अर्बन सेमी अर्बन जिनकी 1.6 लाख इनकम है, मतलब गरीब बंदे हो गए, ठीक है भाई। 1 लाख रुपए की इनकम आ जाओ, 1.6 लाख की इनकम अर्बन सेमी अर्बन आ जाओ। पहली बार में 50,000 का लोन देते हैं, दूसरी बार 1-1 लाख, पहली बार 50,000, सेकंड थर्ड 1 लाख। एक मिनट अदनान अनम्यूट, अदनान जल्दी, पहली बार 50,000, दूसरी बार तीसरी बार 1-1 लाख। अदनान आ गया? यस सर। आवाज तेज थोड़ा लाउड बोल बेटा। यस सर। ठीक है, पहली बार 50,000, दूसरी तीसरी चौथी बार 1-1 लाख, टोटल अमाउंट 1 लाख एक्सीड नहीं कर सकता। सुनिए अदनान, आपने मेरे से 50,000 रुपए लिए, 50,000 रुपए लिए, आप 1 लाख और लेते हो, 1.5 लाख हो गया। यस सर।
अदनान थोड़ा तेज बोल भाई, थोड़ा तेज बोल। पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख, 1.5 लाख हो गया। आपको पहले 50 वापस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल डेट लाख क्रॉस नहीं हो सकता। पहली बार में 50,000, पहली बार में 50,000, दूसरी तीसरी चौथी बार 1-1 लाख, 1-1 लाख, लेकिन टोटल अमाउंट 1 लाख क्रॉस नहीं हो सकता। मिर्जा जी, गेटिंग इट, नॉट गेटिंग इट? I getting it. जी। 2 साल का लोन मिलता है कम से कम, मैक्सिमम कोई नहीं, 2 साल। एक और चेस्टा, अनम्यूट जल्दी। चेस्टा, चेस्टा। यस सर। कोई बंदा पैसा वापस कर रहा है, लोन लिया 50,000 का, फिर 1-1 लाख। पहली बार में कितना लोन मिलता है यहां से? 50। नेक्स्ट 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। बट टोटलिटी में देख, एक मिनट, चेस्टा आपने मांगे 50,000, ठीक है थी। अगली बार मांगे आपने 20,000, अगली बार मांगे आपने 30,000, अगली बार मांगे आपने 20,000। तो ये देख, 50, 70, 1 लाख, 120। आपको ये लोन तब मिलेगा जब पिछला क्लियर करोगे, यस सर। क्योंकि 1 क्रॉस ही नहीं हो सकता ना। 50 ओके, 20 ओके, 30 ओके, 20 हाँ दे रहे हैं मैडम, आपकी ऑलरेडी लाख लिमिट हो चुकी है। एक तरीका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है मैडम, पिछला चुकाओ और ले लो। यस सर। ठीक है, 24 महीने मिनिमम। अच्छा, चेस्टा कोई बंदा पैसे वापस कर रहा है, गया इनके पास, भाई मेरे से ना 100 रुपए वापस ले लो। तो बेटा ये इतने कम अमाउंट की रीपेमेंट नहीं लेते। अगर आप 15,000 से कम की रीपेमेंट करते हो, पेनल्टी। 15,000 से ऊपर पेनल्टी नहीं है। पता लगे सर ये 20 रुपए लेना, सर ये 50 रुपए लेना। अगर कोलेटरल नहीं होता, गारंटर साइन करवाते हैं। सुमित जी, गिरवी नहीं मांग रहे, लेकिन गारंटर तो होगा। सुमित अगर भाग जाए तो गारंटर फंसेगा, वो भरेगा। 15,000 अगर छोटा छोटा अमाउंट वापस करते हो, सर ये 20 रुपए रख लो हमारे लोन में, हमारे 50 रुपए रख लो, पेनल्टी लगेगी। इतना चिल्लड़ में वापस नहीं करना। 15,000 मिनिमम, ऊपर वापस करते हो नो पेनल्टी, छोटी छोटी वापस करते हो 1,000-2,000 रुपए, पेनल्टी लगेगी। वापस कैसे कर सकते हैं? वीकली, 15 दिन को बोलते फोर्टनाइटली। गुरशंकर एक अमाउंट बांध लो, एक अमाउंट। मैं वीकली क्या दूंगा आपको, 15 दिन में क्या दूंगा, मंथली क्या दूंगा, ताकि मेरे जेब से थोड़ा थोड़ा निकलता रहे लोन की रीपेमेंट। ये जरूर सुनूंगा, लर्न कर सुनेगा बेटा। स्टार्ट। एमएफआई से लोन किसको मिलता है? जिसकी 85 एसेट्स डेट फ्री हो, ऑलरेडी लोन में ना हो। दूसरा, गांव के बंदे की इनकम 1 लाख रुपए है ना, अर्बन सेमी अर्बन की 1.6 है। पहली बार में 50,000, दूसरी बार 1-1 लाख। 1 लाख टोटल क्रॉस नहीं हो सकता। 2 साल मिनिमम। पेमेंट करने जाओगे 100, 200, 300, 500 रुपए पेनल्टी लगेगी। 15,000 अब पेनल्टी नहीं लगती। गिरवी नहीं मांगते, गारंटर मांगते हैं, गारंटर मांगते हैं। और इकट्ठा वापस करने में दिक्कत है, भाई इकट्ठा मैं कैसे वापस करूं? तो एक काम करो, एक अमाउंट तय कर लो कि मैं 500 रुपए, 1,000 रुपए दूंगा हर हफ्ते, 15 दिन फोर्टनाइटली, मंथली। तो धीरे धीरे, सुनो शालवी, पैसा ले ले इकट्ठा, दे देंगे धीरे धीरे। तो बढ़िया सिस्टम नहीं हो गया? इकट्ठा ले लिया 2-3-5 लाख रुपए, किसी बेचारे ने डाल लिया ई रिक्शा। सोच लो, किसी बेचारे ने ई रिक्शा डाल लिया, एक रेडी लगा ली इकट्ठा। अब वो वापस करा जी, ये सर हमसे रोज के 500 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, बढ़िया जी। एमएफआई याद हो गया? सुन रहा हूं। एक बार सब बच्चे लिख देंगे क्लियर इन द चैट बॉक्स, तभी सचिन सर आगे चलेंगे। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
क्लियर इन द चैट बॉक्स ये डाउट? तो भी क्लियर है? रिप्लाई आ गया? आ गया सबका? और सोया नहीं? नहीं सोया। चलिए जी, सचिन सर इरेज भी कर दिया, भूल भी गए, आपकी टर्न आ गई। स्टार्ट। मेरा हिंट, ओवरव्यू, आपका जवाब। टोटल एसेट्स जो लोन लेने जा रहा है उसकी टोटल एसेट्स मिनिमम कितनी डेट फ्री होनी चाहिए? जल्दी। ऑलरेडी कितने एसेट्स डेट फ्री होने चाहिए? 85, नॉट लेस देन 85% of its assets in qualifying assets का मतलब ऑलरेडी नो लोन अपॉन 85% इस। नेक्स्ट, गांव के लोग की इनकम कितनी होनी तब लोन मिलेगा? लोन टू रूरल हाउसहोल्ड टू एनुअल इनकम 1 लाख। 1 लाख से ऊपर वाले को नहीं देते। लोन टू रूरल हाउसहोल्ड एनुअल इनकम 1 लाख। और सेमी अर्बन अर्बन वाले की इनकम कितनी होनी चाहिए? जो रहता है शहर में, सेमी अर्बन 1.6 लाख पर एनम। रूल नंबर 2, पहली बार में कितना लोन मिलता है? पहली बार में फर्स्ट साइकिल में कितना देते हैं? 50,000। उसके बाद 1-1 लाख। थैंक यू। सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट बाद में साइकिल्स में 1 लाख। टोटल लोन कितना क्रॉस नहीं हो सकता? 1 लाख। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, टोटल लोन कैन नॉट एक्सीड 1 लाख। एक तरीके का क्रेडिट कार्ड हो गया। अगर मेरी लिमिट खत्म हो गई है, क्यों भाई हसीन साहब, अगर मेरी लिमिट खत्म हो गई है तो पहले मैं क्लियर करता हूं, तभी मेरी लिमिट रिस्टोर होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट बताओ, मिनिमम कितना लोन मिलता है? कितने साल के लिए? 2 दिन के लिए? 4 दिन के लिए? पीरियड मिनिमम 2 साल। ठीक है जी। और कितने रुपए से नीचे अगर वो वापस करे पेनल्टी लगा देंगे? 100 रुपए देने जाए जल्दी, 15,000 से नीचे जाएगा। 15,000 और अब लोन रीपेमेंट, 15,000 और अब लोन रीपेमेंट, नो पेनल्टी। छोटा मोटा वापस करेगा पेनल्टी लगेगी, नो पेनल्टी। फिर भी नहीं, विदाउट कोलेटरल गारंटर होंगे। ठीक है, हम कैसे वापस कर सकते हैं? जल्दी करो भाई, वीकली इंस्टॉलमेंट बनवा लो, 15 दिन की इंस्टॉलमेंट बनवा लो,
या मंथली? रीपेमेंट वीकली, 15 दिन, फोर्टनाइटली, मंथली, जो सी इंस्टॉलमेंट डालो। स्क्रीनशॉट जल्दी पुत्र, स्क्रीनशॉट। जल्दी सुनो बेटा, टेकन। ओके, नाउ 8th one, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी का सब पार्ट फैक्टरिंग, फैक्टर्स, फैक्टरिंग, फैक्टर। सुनो, चेस्टा फैक्टर का मतलब फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है। ओके, फैक्टर का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कुछ और है। बीएसटी में शब्द आया था, पता नहीं टीचर ने बताया नहीं बताया, अब सुन लियो। और बताऊं, थोड़ा हिंट देता हूं शालवी, ये जो फैक्टरिंग करते हो तुम, सीएस करते हो। अभी देखना, तुम्हारा एक्सपर्टीज है, बता रहा हूं बेटा। फैक्टरिंग तुम सीएस करते हो, बिजनेस फैक्टरिंग सीएस करते हैं हमारे भाई। मिनिमम 50% फाइनेंशियल एसेट्स इन द फैक्टरिंग बिजनेस and minimum 50% income from same factoring business. नोटिंग नहीं? किसी को पता है फैक्टरिंग क्या होता है? ट्राई करो, ट्राई फैक्टरिंग, गूगल मत करना बेटा। किसी कंपनी के बैड डेट हो गए, बैड डेट हो गए, तो वो बैड डेट बेच देते हैं। ओके गौरीशंकर, बैड डेट बेच देते हैं। तुम लॉयर, तुम सीएस खरीद लेते हो, नोटिस भेजते हो, रिकवर करते हो, इससे बोलते हैं फैक्टरिंग। ओके, सोच के देख, समझ गए, भूलियो मत। शालवी सोच, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट मेरे को फीस नहीं दे रहे, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट मुझे फीस नहीं दे रहे, तो क्या मैं काम धंधा छोड़ के, सर आज छुट्टी पे है, सर कहाँ गए? सर ना उसके घर पे गए फीस लेने के लिए, तो मैं अपना काम धंधा नहीं छोड़ूंगा, तो मैं वो फीस, बैड डेट, डाउटफुल नहीं, बैड डेट, डाउटफुल नहीं, बैड डेट दे दूंगा लॉयर को, सीएस को। भाई ये काम कर, मेरे 100 करोड़ के बैड डेट है, मेरे को दे दे 20-30 करोड़, ठीक है? अब तू जान, तेरा काम जान, पूरे निकलवाता है, फालतू निकलवाता है, फिर क्या होता है? देखो शालवी, लोग सचिन सर से तो नहीं डरते, लेकिन एक लॉयर का, कोर्ट का जब नोटिस आएगा, तो उनका चाचा भी जाएगा वापस करने के लिए। क्वाइट ट्रू, जल्दी बोल दो बेटा, सही खेल गया। सचिन सर से नहीं डरते गौरीशंकर, कौन है सचिन सर? देख लेंगे सर को। लेकिन शालवी बेटा, निधि बेटा, जब तू लॉयर, जब तू सीएस का नोटिस जाएगा, हाई कोर्ट का, ओए होए, तुझे कॉल करेगा, निधि मैम अब आपके पास आ गया केस, बताओ कहां हुआ पैसा देने के लिए, लड़का भेज दूं, चेक भेज दूं, ट्रांसफर करूं? एग्जैक्टली तो बैड डेट को बेच देना इज कॉल्ड फैक्टरिंग। ओके सर, समझ आ गया। बैड डेट्स, डाउटफुल नहीं, बैड डेट,
को बेच देना। लॉयर और सीएस खरीदते हैं, उनका ही एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है। तो 50% तेरी एसेट्स उस बिजनेस में हो, 50% इनकम वहां से आती हो। अदनान, तेरे 5-6 काम है, आपके 5-6 काम है, 50% एसेट्स फैक्टरिंग में, 50% इनकम, मतलब तू स्पेशलिस्ट है। ओके, ये ना हो जिंदगी में मैंने एक केस कराओ, हम लोग फैक्टरिंग करते हैं, सारे रिप्लाई दे दो। जिंदगी में एक केस चेस्टर ने पकड़ाओ, हम तो इसके महारथी हैं। कहां का महारथी? टोटल एसेट्स का 50% फैक्टरिंग में, टोटल इनकम का 50% फैक्टरिंग में, मतलब स्पेशलिस्ट होने चाहिए, तो ये लोन दे देंगे। सेकंड लास्ट, मॉर्गेज। मॉर्गेज टी साइलेंट होता है, मॉर्ट नहीं बोलते, मॉर्ट नहीं, मॉर्गेज, टी साइलेंट है। मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, ये लोन किसको देती है? मिनिमम 90% बिजनेस टर्नओवर, टर्नओवर सेल्स होता है, टर्नओवर प्रॉफिट नहीं होता, टर्नओवर सेल्स होता है। इस मॉर्गेज minimum 90% business turnover is mortgage guarantee business. And minimum 90% of income from same business. Minimum net owned fund 100 CR. निधि गुप्ता अनम्यूट, जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रहा है, आपकी क्लास है, मेरी क्लास हाँ है। जी सर, आगे बेटा। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। ये फैक्टरिंग समझ आ गया, बैड डेट बेच दिए, तो जो बंदा खरीदता है उसका बिजनेस हो गया फैक्टरिंग, लॉयर आ गया सीएस करते समझ। हैं, क्लियर है। हाँ, और मिनिमम अगर निधि खरीदती है तो निधि की 50% असेट्स इनकम उस बिजनेस से होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। निधि बेटा मॉर्गेज, निधि कोई पड़ोस में कोई नोन टू ऐसा है जो अंकल गिरवी रख के पैसा देते हैं? जल्दी निधि पुत्र, कोई अंकल, चाचा, मामा? पता नहीं है सच, गली में तो कोई नहीं है। नहीं, कोई सर्कल में भी नहीं है, रिलेशन में है पुत्र? नहीं है? नहीं है सर। चलो, तो बेटा कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट साहूकार गिरवी रखते हैं, ज्वेलरी, घर के पेपर, लोन देते हैं, वो गए मॉर्गेज कंपनी, ठीक है बेटा, मॉर्गेज कंपनी। तो 90% इनकम असेट्स उस बिजनेस में हो, कल को एक साहूकार लोन देता है, खुद पैसे में शॉर्ट पड़ गया तो यहां से ले लेगा लोन। सचिन सर का, निधि बेटे 1 मिनट अनम्यूट कर लेना बेटा, तभी तो मैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सचिन मैं सुनने में सचिन लगी। सर, ओके ओके, सचिन सर का काम है गिरवी रख के लोन देना। कल को सचिन सर के पास पैसे कमी हो गई तो मैं इनसे लोन मांग लूंगा। गॉट इट? ओके सर, जी। गॉट फिर इट। वही, ये नहीं कभी एक केस कराओ, 90% सेल इनकम इस बिजनेस में आनी चाहिए, और 100 करोड़ कम से कम मेरी कैपिटल होनी चाहिए। 90% इनकम फ्रॉम माई दिस बिजनेस, 10 अदर, और 100 करोड़ की कैपिटल, तो मुझे यहां से लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट। ओके सर।
खींचो बेटा, जल्दी शैतानो। सर जी भाई। सर ये तो फर्म्स होती होंगी ना जो आउटसोर्स करती होंगी बाकी कंपनीज को। कंपनी भी तो होती है, कंपनी बता ली क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो सर फिर तो ये सर एसेट कहाँ से लाते होंगे फिर ये फंड्स? इनका अपना फंड है सर, इनका अपना फंड है, या शेयर मार्केट से, कैपिटल मार्केट से, पब्लिक डिपॉजिट। अच्छा, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं ये? बिल्कुल अलाउड है। अच्छा ओके। यार एक तरीके मिडल मैन हो गए ना, सुमित से लिया, हम्म। सुमित को दूंगा 3%, आगे चुका रहा हूँ 6%, बीच वाला मेरा। सर बैंक्स में भी ऐसा होता है? बैंक के तरह ही हो गए, ओके सर। बैंक के तरह हो गए। बस थोड़े बैंक में पेपर फॉर्मेलिटी ज्यादा है, इनमें थोड़ा सा दादागिरी है। कहाँ भागेगा तुम्हारे पैसा लेके, शान से भी लेंगे तेरे को, समझ सुमित? यस सर, यस सर। थोड़ी ये है। हम्म। आइए जी, लास्ट एनबीएफसी, लास्ट एनबीएफसी जी। एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। प्रमोटर्स को बोला गया एक बैंक लगा लो, प्रमोटर्स को बोला गया, प्रमोटर्स परमिटेड, प्रमोटर्स परमिटेड टू सेट अप अ न्यू बैंक, होल्ड बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल एसेट्स as per RBI अंकल। आईडीएफसी और बंधन बैंक ऐसे ही बने हैं। सुनिए बेटा, लास्ट, कोई बंदा बैंक शुरू करना चाहता है तो यहां से लोन मिलेगा। ओके चेस्टा, सिर्फ बैंक, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, सो गए क्या? सिर्फ बैंक ओपन करना चाहते हो तो यहां से लोन मिलेगा, और किसी काम के लिए नहीं। और असेट्स रखेंगे आरबीआई के अकॉर्डिंगली। बताता बेटा, आरबीआई का रूल है कि अगर आप बैंक ओपन करना चाहते हैं, आरबीआई के पास पैसे रखने पड़ते हैं 10,000 करोड़। आरबीआई के पास 10,000 करोड़ रखने पड़ते हैं, और 40,000 करोड़ आपके पास अपना होना चाहिए। ये आरबीआई के पास, ये तुम्हारे पास। कम से कम 50 करोड़ का हिसाब किताब है, 50 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ का हिसाब किताब है, तभी सोचना बैंक खोलने के लिए, नहीं तो 16। याद कर, 10,000 करोड़ रुपए आरबीआई के पास पड़े रहेंगे, 40,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास। ठीक है बेटा, ये जो बैंक होने ना, गौरीशंकर, आईडीएफसी, बंधन बैंक, यहीं से लोन लेके बने हैं। ऐड देखते होगे, क्यों आंसर बेटा? बंधन बैंक, आईडीएफसी, वो यहीं से बने हैं लोन लेके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, शायद केबीसी का स्पॉन्सर आईडीएफसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने वही देखा है, केबीसी का स्पॉन्सर आईडीएफसी है जी। याद करिए, बैंक के लोन चाहिए, यहां पे आ दो। आरबीआई की शर्त पूरी होनी चाहिए। आरबीआई की शर्त कहती है कि मेरे पास रखवाओगे 10,000 करोड़ पे,
और 40,000 करोड़ पे आपके पास। IDFC, बंधन बैंक जो बने हैं रिसेंटली, इन्हीं से लोन लेके बने हैं। लो जी स्क्रीनशॉट जल्दी, पारस भाई, मानसी बेटा जल्दी, स्क्रीनशॉट टेकन। टेकन, तो 10 टाइप के हो गए एनबीएफसी कंप्लीट। प्लीज लर्न करके रखना, ओके। सिर्फ एनबीएफसी टिप्स पे कर लेना, छोटा सा होमवर्क है, प्लीज सचिन सर को परेशान मत करना। 10 टाइप के एनबीएफसी की डिटेल टिप्स पे कर लेना, प्रॉमिस है आपका। आज की क्लास वाइंड अप, सैटरडे एज यूजुअल। सर सैटरडे जी बसीन साहब। सर मेरी प्रीवियस क्लासेस का